शादी के पूरे 1 महीने के बाद सासू माँ दामाद जी को फोन की और बोली, दामाद जी आपके यहाँ सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, यहाँ का छोड़िए सासू माँ, आपके यहाँ सब सुकून से जी रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? कपिल सर, हम भारतीय पतियों का किस्मत कितना अच्छा है क्यों? जो हम लोग यहाँ पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो थोड़ा सा ही गलती करने पर बदल दिए जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। शादी का मौसम आ रहा है, इसीलिए शादी के मौसम पर एक जोक्स बोलना चाहता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, पर खेला बच्चों के लिए ही जाता है। सर, भगवान जी ने औरतों को खूबसूरत बनाए, घर के कामकाज का हुनर दिए, चंचल भी बनाए, इतना ही नहीं एक प्यारा सा दिल भी दिए, और अंत में एक जुबान दे के सब किए कराए पे पानी फेर दिए। कपिल सर, बहुत सारे इंजीनियर मिलके एक चोर पकड़ने वाला मशीन बनाए, फिर उस मशीन से अमेरिका में 50 चोर पकड़ा गया, लंदन में 100, उसके बाद पाकिस्तान में भी 30 पकड़ा गया। धीरे धीरे अपना भारत में आया, पता चला 1 घंटा में चोर पकड़ने वाला मशीन ही चोरी हो गया। शादी के पूरे 1 महीने के बाद सासू माँ दामाद जी को फोन की और बोली, दामाद जी आपके यहाँ सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, यहाँ का छोड़िए सासू माँ, आपके यहाँ सब सुकून से जी रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? कपिल सर, एक सच्चाई वाला डायलॉग, 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं, फिर भी न जाने क्यों लोग सब बोलते रहते हैं कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अलार्म सेट करने से बेहतर है कि अपनी अपनी माँ को बोल दीजिए। माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठा देगी और बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा? बात तो सही है। कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या, पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। सर, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियों पे गुस्सा करने वाले आदमियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नए नए गाड़ी ही सर्विस सेंटर जाती है, वरना पुराना और खटारा गाड़ी को तो घर पर ही जग और मगे से धो डालते हैं लोग। पत्नी अपने पति से बोली कि ये कौन सा कानून है जो हर रोज मैं ही आपको खाना बना के दूं? तो पति बोले, ये दुनिया का कानून है कि सरकार ही कैदी को खाना बना के देता है। अजय सर, पति कितना ही अपने पत्नी के लिए काम क्यों न करे, लेकिन पत्नी कभी भी खुश नहीं हो सकती है। आइए एक जोक्स के माध्यम से समझते हैं। जी बोलिए प्लीज। एक पति पत्नी के डर से डेली खाना बनाता था, तो एक दिन अंडा को उबाल दिया। पत्नी आई और बोली, तुमने क्या किया? इस अंडा को फ्राई करना था। फिर बेचारा दूसरे दिन उस अंडा को फ्राई कर दिया। फिर पत्नी आई तो बोली, क्या किया तुमने? इस अंडे को उबालना था। एक दिन बेचारा क्या किया, फ्राई भी कर दिया और उबाल भी दिया। तो पत्नी आई और फिर से बेचारी गरमा के बोली, ये तुमने क्या किया? जिस अंडे को उबालना था उसको तुमने फ्राई कर दिया, और जिसको फ्राई करना था उसको तुमने उबाल दिया। पति गुस्से से बोले, तलाक 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 निरंजन। कपिल सर, राम सिया से कह गए कि ऐसा कलयुग आएगा, दर्द रहेगा माँ बाप के पैरों में और बेटा बीवी के पैर दबाएगा। कपिल सर, एक चीज पता है आपको? क्या? प्यार में खाई हुई कसमें ये पोलियो दवाई से भी कमजोर होता है। बात तो सही है।
अक्षय पाजी, प्रेमिका द्वारा गुड मॉर्निंग का दिया हुआ मैसेज किसी ग्लूकोज जिससे कम नहीं होता। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। गोविंदा सर, पूछ तो कभी कुतिया का भी सीधा नहीं हुआ है, फिर ना जाने लोग कुत्ता को ही क्यों बदनाम करते रहता है। सर, लोग कहते हैं कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है। पहले लोग फ्रेश होने के लिए लोटा लेके जाते थे, अब मोबाइल लेके जा रहा है। कैसे विकास नहीं हो रहा है। भैया, जब पंजाबी गानों में फरारी और जैकवार रखने वालों को इश्क में धोखा मिल जाता है, तो भाई तू तो फिर भी स्प्लेंडर और प्लेटिना वाला है। ठंडा करके खा थोड़ा सा। शादियों का सीजन शुरू हो गया है। अब दिल वाले सिर्फ दुल्हनिया लेके जाएंगे, दिमाग वाले उसकी सहेली का नंबर लेके जाएंगे, और शादीशुदा बेचारे अपनी अपनी पत्नियों के लिए काउंटर से तंदूरी रोटी लेके आएंगे। भैया, उस आदमी का दुख कोई नहीं समझ सकता जिसकी घरवाली उससे घर का सारा काम करवाती है और अपनी सहेली से कहती है कि यो आदमी किसी काम का नहीं। भैया, दिक्कत यूँ नहीं है कि मेरे पे पैसा नहीं है, दिक्कत यूँ है कि लोग मानते नहीं कि मेरे पे पैसा नहीं है। लोगों को तो यूँ लग रही है तकड़ा। आपके हिसाब से गांधी जी के 3 बंदर आजकल कहाँ होंगे? वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, सच्चाई उसको दिखती ही नहीं। जो बहरा था वो सरकार बन गया, जनता की आवाज सुनाई ही नहीं देती। और जो गूंगा था वो पति बन गया, वो बीवी के आगे बोल ही नहीं पाता। 8 का आधा करेंगे तो कितना रहेगा? 4। गलत है। 8 का आधा करेंगे 4 नहीं रहेगा? नहीं। पता नहीं, 4 रहेगा। नहीं, आप बताओ। हफ्ते में एक दिन खाना हर पुरुष को बनाना चाहिए। हमारा भी मन होता है किसी दिन ढंग का खाएं। गाइस, मैं जरूरी काम से चांद पर जा रहा हूँ। किसी को अपने बाबू सोना के लिए चांद तारे मंगवाना हो तो बता देना। भैया, उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन हरकतों में कोई सुधार नहीं है। मैं देख किस रहे हो तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तो शरीफ हूँ, अपने आप को सुधारो। ऐसा कौन सा 2 पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? ऐसा कौन सा 2 पेड़ है जिस पर हम चढ़ नहीं सकते? हाँ। केला। एक और नहीं पता। आप लोग बताइए। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। एक बात और कहता हूँ कि बीवी और सिगरेट कतई नुकसानदेह नहीं है, बस आप उन्हें सुलगाएं मत।